नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अगर आप आरपीएफ या आरपीएसएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस बुक में आपको प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो इसमें एक क्वेश्चन है ये आपको व्याख्या हल सहित मिलेंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर कॉम्बो के रूप में लेना चाहते हैं तो कॉम्बो के रूप में भी आपको ये बुक मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये अलग अलग बुक जो है यहाँ पर रेलवे रीजनिंग चैप्टर वाइज की, रेलवे मैथ्स चैप्टर वाइज और रेलवे सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज बुक मिल जाएगी। और ये जो बुक है आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील इन पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आप इन बुक को ले सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। वापस आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, और सभी एग्जामों के लिए आपके ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो सामान्य जानकारी जो है इससे महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि मुगलों को अपने तैमूर राजवंश पर गर्व था, वे इस प्रकार मनाया करते थे। सैनिकों को दिन समर्पित करके, देश में छुट्टी के रूप में एक विशेष दिन को घोषित करके, प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके, या घुड़दौड़ और निशानेबाजी जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके। तो मुगलों को अपने तैमूर राजवंश पर गर्व था, वो किस प्रकार से मनाया करते थे। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा 3 वाला। तो प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं को एक चित्र प्रदान करके। तो मुगलों के पूर्वज शासकों के 2 महान वंश थे। वे अपने नाना के वंश से चंगेज खान के वंशज थे और अपने पैतृक पक्ष से वे तैमूर के वंशज थे। तो वे अपने वंशावली को सचित्र रूप में बनवाया और प्रत्येक शासक को तैमूर और खुद का एक चित्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था। कोम्टे डी लेली, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को डुप्लेक्स या रॉबर्ट क्लाइव। तो इनमें से कौन सा एक पुर्तगाली वायसराय था, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है तो कौन सा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो है इसको 1505 में, कब 1505 में भारत के पुर्तगाली राज्य के पहले गवर्नर और वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर 1509 में द्वीप के सैनिक युद्ध में अपनी जीत के साथ हिंद महासागर में पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित करने का श्रेय अल्मेड़ा को दिया गया, और उन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किस रसायन को सिरका कहा जाता है। विनेगर ये खाने के रूप में भी इसका प्रयोग आता है। तो ये एसिटिक अम्ल है, फार्मिक, ऑक्सीजलिक या टार्टिक अम्ल है सिरका। तो विनेगर कह देते हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा। तो ये एसिटिक अम्ल होता है, पानी में घुलनशील है ये। और सिरके में आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। आमतौर पर एसिटिक एसिड डबल किण्वन के द्वारा निर्मित होता है, और साधारण शक्कर को खमीर का उपयोग करके एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है, और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा एथेनॉल को एसिटिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो कौन से थे ये, बाल गंगाधर तिलक। तो श्रीमद्भगवत गीता रहस्य, जिसे लोकप्रिय रूप से गीता रहस्य या कर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है, तिलक के द्वारा लिखी गई 1915 की मराठी भाषा की एक पुस्तक है। जब 1908 से 1914 तक मांडले बर्मा में जेल में बंदी के रूप में सजा काट रहे थे, तो उस समय की है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला। इसके बाद है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं। मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, राज्य मंत्री, स्थानीय सरकार के मंत्री या फिर उप मंत्री। तो भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन से मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिए गए हैं तो स्थानीय सरकार के मंत्री।
केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकारी का उपयोग करती है। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं वे शामिल होते हैं और भारत के मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटी और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1950 है, संशोधन अधिनियम 1950 है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है या हिंदू अधिनियम 1956 है। तो बेटे बेटियों को उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है तो ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो है 2005 उसके अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है, हमें सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य का विचार करना चाहिए, क्योंकि मध्यवर्ती माल के मूल्य में तैयार माल का मूल्य शामिल होता है। तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। लागत को बढ़ाता है या फिर यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। तो हमें सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ पर 2 में दिया गया है कि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान का जो 126वां जो संशोधन था, विधेयक 2019 का उद्देश्य इनमें से तक अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को जारी रखते हुए भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित समावेशी क्षेत्र को बनाए रखना है। तो 25 जनवरी 2035, 40, 30 या 25 के अनुसार। तो संविधान का 126वां जो संशोधन है और इसके अनुसार जो है ऑप्शन आएगा 3 वाला है। तो कौन सा है? 25 जनवरी 2030। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू कर दिया था। तो इनमें से कौन सा एक कारक यहाँ पर इनमें नहीं था? औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन की दक्षता जाती रही। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खर्च कर दिया था। बाद के मुगलों ने अपनी शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नजर रखी थी। उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में किसान और जमींदारों के विद्रोह से समस्याएं बढ़ गई थी। तो मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना शुरू कर दिया था। तो इनमें से एक कारक नहीं था। कौन सा? जो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 जो है इसमें जो दिया गया है कि बाद के मुगलों ने अपनी शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नजर रखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए थे? जुलाई 2004, 3 अगस्त 2003 या अगस्त 2004 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम लागू हुए थे और जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं। तो कब हुए थे? जुलाई 2004 में। कंप्लीट डेट की बात करें तो ये थी 5 जुलाई 2004। नेक्स्ट है, भारत बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन तो ये 1956, 67, 34 या 1978 में। तो इसके गठन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन आएगा 3 वाला। तो कब हुआ था? वर्ष 1934 में। और 1936 से भारत में यह राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है और BAI सोसाइटी अधिनियम जायज के तहत ये पंजीकृत एक संघ है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में कौन सा एक कथन गलत है? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश थे तो इनके बारे में एक बात गलत है यहाँ पर। कौन सी? जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दी गई है कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। बैरम खान जो एक कुशल सैन्य कमांडर था जो मुगल सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। वह एक शक्तिशाली साथ साथ मुगल सम्राट हुमायूं अकबर के दरबार में एक रिजेंट भी थे और साथ ही वह कालांतर में अकबर के संरक्षक, सलाहकार, शिक्षक, मुख्य सलाहकार इन सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग। तो ये जो जलियांवाला बाग जो है इसके बारे में भी एक कथन गलत है यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें
जो ऑप्शन 1 में दिया गया है कि जलियांवाला बाग की घटना चोरी की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, तो यही जो है यहाँ पर गलत है। अन्य को अगर हम यहाँ पर देखें तो जलियांवाला बाग की घटना चोरी से पहले भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी, तो इस कारण से तो ये गलत है। 1922 में चोरी की घटना जहाँ कस्बे में हुई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और कई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में कम से कम 25 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तो यही जो बात यहाँ पर है ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? बांध, वन, नदी या फिर झीलों को? तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, और इनके अनुसार जो ऑप्शन रहेगा एक हमारा, तो ये बांध है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध निर्माण की शुरुआत करते हुए बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बांध का निर्माण ये 1948 में शुरू हुआ था और भाखड़ा नंगल बांध ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 डैश को ए से आगे बढ़ते हुए और डैश को 1 से आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है। तो ये टेबल, प्योर टेबल, चार्ट ग्राफ, कॉलम्स, रो कॉलम कौन से हैं? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा 3 वाला, तो कौन से है? कॉलम और रो। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं सामान्य विज्ञान से, और जिसमें हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा कि क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या कारण है इसका? जब आपने देखा भी होगा मैच खेलते हुए भी, या अगर कोई खेलता है तो उसे तो इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी प्रकार से पता भी होगा। तो यहाँ पर जो इसका कारण है जो ऑप्शन 1 इसमें दिया गया है कि गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम हो जाए और जिससे चोट भी न लगे। तो गति का जो दूसरा नियम है द्वितीय नियम, इसके अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर अनुपयुक्त बल के समानुपाती होती है और उस दिशा में होती है जिसमें बल प्रभाव डालता है। तो क्रिकेट गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को 0 तक कम करना होता है। इसलिए हाथ पीछे करने के कारण खिलाड़ी को संवेग 0 करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का नियम या पास्कल का नियम? वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो कौन सा है? पास्कल का नियम है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये जो हैं ये सारे पास्कल के नियम के ऊपर काम करते हैं सिद्धांत पर। पास्कल जो नियम है उसके अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। इसके बाद है इनमें से किस विकर्ण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे अधिक होगी? 320 से 400, 200 से 280, 280 से 320 या 400 से 600 में? तो ऊर्जा प्रति क्वांटम अधिक होगी, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है किस में होगी? 320 से 400 nm में। नेक्स्ट है किसी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में अंतर है। अब अंतर कौन से वाला है? एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी में स्थायी चुंबक। एसी जनरेटर में सर्पी बल्ले होते हैं जबकि डीसी में दिक् परिवर्तक। डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जनक करता है और एसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जनक करता है। मतलब इनमें से कौन सा है अंतर? और यहाँ पर जो अंतर है ऑप्शन 2 वाला, एसी जनरेटर में सर्पी बल्ले होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संलयन, गुरुत्वीय संकुचन, रासायनिक अभिक्रिया या नाभिकीय विखंडन से? तो तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो यह प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से। तो ऑप्शन 1 वाला ए और बी, तो नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन, तो ये दोनों ही जो है यहाँ पर सही आंसर इसमें हो जाएंगे। तो ए वाला जो यहाँ पर हो जाएगा नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है खनिज अर्थात जो मिनरल है ये क्या होते हैं? तो ये द्रव है, कार्बनिक ठोस, गैस या ये सभी होते हैं? खनिज क्या है?
और खनिज जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो इनको अकार्बनिक ठोस माना गया है। तो ये जो भूगर्भ जो शास्त्री है उनके अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस है जिसकी रचना होती है। इसके बाद है निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। आपने टेप रिकॉर्डर की देखा होगा, जो प्राचीन जो समय था पहले वाला, आज से बहुत समय पहले, तो एक रील आती थी टेप रिकॉर्डर, तो उसमें जो रील होती थी कार्बन, तो वो जो है उसकी जो टेप है वो किससे लेपित रहती थी, मतलब उसके ऊपर क्या लगा रहता था, तो ब्राउन सी जो होती थी। तो इस पर नीला होता फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जिंक ऑक्साइड। तो क्या होता था, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन जो 2 में आया है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण ये होता था उस पर। तो टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है, और फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है, और रिकॉर्डिंग के समय से कण से चुंबकत्व ये प्राप्त करता है। इसके बाद है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। 2 प्रोटॉन के, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक प्रोटॉन में केवल 1 धनावेश होता है। तो अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिए गए हैं, तो हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। इसके बाद आ जाता है पानी का शुद्धतम रूप, नल, समुद्री, वर्षा या आश्रित जल। तो जो शुद्धतम जल जो है कौन सा होता है, तो ये जो बारिश का पानी जो होता है, वर्षा का पानी, तो इसी को क्या है सबसे शुद्धतम माना गया है। और इसके पीएच मान की अगर हम बात करें तो ये 7 होता है, तो सबसे शुद्ध जल यही होता है, क्योंकि जो पृथ्वी पर जो पानी होता है उसमें अम्लीय और क्षारीय पदार्थ मिले हुए होते हैं, तो सबसे शुद्ध जो है ये वर्षा का पानी ही होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में स्थायी कण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, सोडियम सल्फेट, थायोसल्फेट, परसल्फेट या सुहागा। तो फोटोग्राफी में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो रसायन है इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है लौंग के तेल का इनमें से प्रमुख घटक है। लौंग जो है इनको घर में खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और इसका तेल जो है ये घटक है, तो ये मेंथोल है, यूजेनेल है, मेथनॉल या बेंजिल्डिहाइड है। तो क्या होता है लौंग, और वैसे भी इसके फायदे भी हैं और भी बहुत सारे। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला है, तो ये यूजेनेल है। और प्राकृतिक दर्द निवारक भी इसको माना गया है, एंटीसेप्टिक भी है। अगर किसी के दांत में दर्द होता हो तो जिस दांत में दर्द है उसके ऊपर रखकर जो अपने दांतों को बंद कर लो, तो इससे आराम मिलता है। एक लौंग जाओ उस दांत के ऊपर रख लो। इसके बाद है निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, पायरेथ्रम, रेटिनोन, एफिड्रीन या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, तो ये पायरेथ्रम है। पायरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें प्रतिकर्षित करता है, और मच्छर कॉइल में पायरेथ्रिन पाया जाता है। इसके बाद है डॉल्फिन वर्ग में आते हैं, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप या फिर सतनी। तो डॉल्फिन जो आती है ये सतनी वर्ग में आती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 हमारा। तो जलीय जंतु है, और जिसे सतनीय वर्ग अथवा मेमेलिया के गण सिटेसिया में रखा गया है। बुद्धिमान जंतु है और जिसका शरीर धारा रेखित होता है, तो स्तनीय इसको माना गया है। इसके बाद है सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी एक मांग है, मछलियों के विद्युतांग, रे मछलियों के देश, स्तनियों के वसा ग्रंथियां या केशुका प्राणियों की लाल ग्रंथियां। तो सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी एक मांग है, और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 4 में, तो यह किसेरुके प्राणियों की लाल ग्रंथि है। सांप का जो विष होता है वास्तव में इसकी लाल का ही एक परिष्कृत रूप होता है। इसके बाद जो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मसालों में कौन सा एक पुष्प कली का है। फूल जहाँ उसकी एक कली होती है, जीरा, काली मिर्च, लौंग या हल्दी। तो पुष्प की कली है
कौन सी, जैसे कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बात ही की थी, तो ये लौंग होती है और इसे सुखाकर जब मसाले के और औषधि के रूप में, खाने के रूप में घरों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि 4 व्यक्ति हैं ABCD, ये क्या कैरम खेल रहे हैं 4 व्यक्ति ABCD। अब A C के बाईं ओर ठीक बगल में है, D बाई के दाईं ओर ठीक बगल में है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो A जो है वो C के बाईं और ठीक बगल में है। अब जो A है वो C का बायां। अब अगर हम यहाँ पर C को बैठाएं तो इसका बायां तो यही बनेगा, क्योंकि इनका कारण तो अंदर की तरफ मुंह करके ही खेला जाता है, तो इसी प्रकार से खेला जाता है अंदर की तरफ मुंह करके, तो इसका तो बायां ही बनेगा। तो A जो है C के बाईं ओर ठीक बगल में है, D B के दाईं, D जो है वो B के दाईं। अब इसका दायां तो ये बनेगा, क्योंकि ये लेफ्ट होगा यहाँ पर, ये राइट होगा क्योंकि मुंह अंदर की साइड में होगा। तो इस प्रकार से बैठे होंगे, तो A की सही स्थिति को दिखाएगा। अब A की स्थिति को दिखाना है, तो ये A जो है यहाँ पर D के सामने है, C B या B के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो कौन सा है यहाँ पर? तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा, तो A जो है यहाँ पर B के सामने है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कथन है कि सभी अमरूद नाशपाती हैं। तो यहाँ पर सभी जो अमरूद क्या है? सभी अमरूद क्या है? नाशपातियाँ हैं। इसको हम एन कर लेते हैं, सभी अमरूद, इसको AM अमरूद, ये नाशपातियाँ। कुछ कीवी नाशपातियाँ हैं। अब कुछ जो कीवी है वो नाशपातियाँ, मतलब कुछ हिस्सा है नाशपातियों से। तो यहाँ पर अगर हम देखें निष्कर्ष में, क्या कुछ कीवी अमरूद है? कुछ कीवी अमरूद नहीं है, क्योंकि कुछ कीवी जो है नाशपातियाँ हैं। नेक्स्ट में देखें तो कुछ नाशपातियाँ कीवी है, कुछ नाशपातियाँ कीवी है, तो ये बात सही है, क्योंकि ये कुछ हिस्सा है, इसका नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन से वाला यहाँ पर इसका बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 4 वाला, क्योंकि इसमें केवल 2 जो है वही सही है। नेक्स्ट आ जाता है वह विकल्प चुनें जिसका तीसरी संख्या से ठीक वही संबंध है जैसा कि दूसरी का पहली संख्या से है। तो पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी नेक्स्ट हल होगा। तो 129 216 का पहले हमने देखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 129 में अगर हम यहाँ पर 87 जोड़ते हैं तो ये 216 हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम अगर 165 में भी 87 जोड़ के देखें तो ये कितने हो जाएंगे? तो 252 ये हो जाएंगे। तो इतने जो इसमें जोड़े गए हैं, या फिर आप इसमें से घटाकर भी देख सकते हैं, इतना आ जाएगा। तो किसी तरीके से कर लो, चाहे तो ये जोड़ लो, चाहे इसमें से ये घटा लो। तो 252 ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद है उस विकल्प का चुनिए जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से है। तो अब पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो B D 2 अल्फाबेट इसमें आ जाते हैं 2 बार। U से अगर हम देखें तो यहाँ से देखें तो इसमें STU यहाँ पर इस तरीके से चल रहे हैं। ये M में देखें तो M जो यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट साइड में है, मतलब इस साइड से यहाँ से यहाँ। तो M से S तो यहाँ पर 2 है, मतलब कहने का मतलब है इसमें 2 + 2 - 2 + 2 - ये इस प्रकार से चल रहा है। तो इसमें यहाँ पर भी नेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो क्या इसका बनेगा? तो यही कोड अगर हम यहाँ पर चलाएं तो IEGR यह बनेगा जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से एक अलग है। अब अलग कौन से वाला है? यहाँ पर भी इसमें अगर हम देखें तो CA, तो इसमें भी 2 वर्ड का गैप है, मतलब यहाँ से C से A में 2 आ जाते हैं ABC। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है A से Y, इसमें भी 2, Y से W, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसी प्रकार से
जो है यहाँ पर इसमें है, टी वाले में, इसमें भी 2-2 हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये ओ वाला है, इसमें भी 2-2 हैं वैसे ही। तो बस यही बच जाता है, क्योंकि इसमें जो है 2 उसके बाद 4 अक्षर आते हैं बीच में और फिर 2 हैं, तो यही अलग है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ये जो SOBER जो है, इसका कोड यहाँ पर 64 है और ये जो दिया गया इसका 107 है। अब पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कैसे आया है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो SOBER और यहाँ पर इनका जो कोड है ये 64 है। अब 64 यहाँ पर कैसे आया, तो AEJOTY, तो 1 5 10 15 20 25, तो ये कोड जो है आपने याद रख लेना है। तो यहाँ पर S को देखें तो कौन सा कोड आ गया है, ST, तो इसका मतलब इसका 19 है। O कौन से नंबर पे आता है, 15 नंबर पर, P दूसरे पर, E 5वें पर, और जो R है ये 18वें नंबर पर है। तो ये टोटल जो है कितने हो जाते हैं, 59 हो जाते हैं। 59 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो ये 64 हो रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 98 बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 98। 98 में जब हम यहाँ पर इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये 107 बनेगा। और ये जो है इसमें कोड को जब हम हल करेंगे तो इसमें 67 बनेंगे और इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो ये 73 बनेगा। तो ये कुछ कोड जो है यहाँ पर इसमें चलाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें फिर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर जो है 73 बनेगा। अब यहाँ पर कुछ जो है ये मन में बात आ रही होगी कि यहाँ पर तो इसमें 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, यहाँ पर जो है इसमें 9 आ जाएंगे और यहाँ पर 3 और 3 6। तो ये इन्हीं जो जितने भी यहाँ पर अल्फाबेट दिए गए हैं इन्हीं को जोड़ा गया है। इसके बाद आ जाता है गणितीय चिन्हों का वही संयोजन चुने जो संकेतों को क्रमिक रूप से बदला जा सके और दिए गए समीकरण को सही बना सके। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर कौन सा बिठाएं कि 44 बराबर 44 हो जाए। तो बोर्डमास वाला नियम आपने लगाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो 22 भाग करके 18 गुणा में 11 बराबर 44। तो ये अगर हम देखें तो पहले तो भाग होगा, 18 चौके 72 होता है, 4 गुणा में 11 बराबर 44, तो 44 44 बराबर 44। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो चलेगा भाग गुणा बराबर, भाग गुणा बराबर। तो बोर्डमास वाला नियम जो आपने इसमें लगाना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें कौन सा क्रम चला हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो DHMS, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले में 4 वर्ड, इसमें 5 6 और नेक्स्ट में जो यहाँ पर 7 आएंगे। तो 7वें नंबर पर देख सकते हैं आप यहाँ पर Z आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4, इसमें यहाँ से 4 5 6 7। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चला हुआ है, इसमें M और T। तो इस प्रकार से बनेगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर डिक्शनरी के अनुसार आपने इनका क्रम बताना है, जिस प्रकार डिक्शनरी होती है। तो यहाँ पर देखें तो सारों में T पहले है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेना है। नेक्स्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले ABCDE आता है, E इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों में सेम है उससे अगले वाला देख लेना है। तो इसमें भी R है और किस में है, इसमें भी R है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेना है। नेक्स्ट वाले में देखें तो उससे पहले क्या आता है, तो R ABCDEFGHIJKLMNOPQR। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर M है। तो इसका मतलब कौन सा वाला यहाँ पर पहले आएगा, यहाँ पर R है तो M जो इसमें सबसे पहले आता है, तो यही जो हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद फिर क्योंकि ये दूसरा था तो 3 वाला दूसरे पे आएगा, तो 3 वाला यहीं पर है।
तो यही बन जाएगा। बाकी वाला फिर आप यहाँ पर इसमें हल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कौन सा जो क्रम चला हुआ है। तो आकृति श्रृंखला इसको पूर्ण करना है। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले वाला जमा जो है यहाँ पर लेफ्ट में है, नेक्स्ट आकृति में यहाँ पर चला गया है, इस अगले में यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से ये स्टार यहाँ पर है, अगले वाली में यहाँ पर चला गया, इससे अगले वाली में यहाँ पर, इसका मतलब फिर ये यहाँ पर चला जाएगा। तो ये वाला कुछ कोड यहाँ पर चला हुआ है, तो इसमें देख सकते हैं अब यहाँ पर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 4 वाला। तो ये वाला कुछ कोड यहाँ पर चला हुआ है। इसमें क्या है, प्रत्येक जो ये अगली आकृति जो है इसमें इससे भी 4 डिजाइनें दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण में आगे बढ़ रही है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें सही बताना था आपने, जो सही जो वर्ड है कौन से क्या है, पैसेंजर किस प्रकार से सही यहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पर जो इसमें जो माना गया है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, PASSENGER, पैसेंजर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इसका समानार्थक आपने बताना है। समानार्थक तो अटेन जो है इसका मतलब होता है प्राप्त करना या फिर लाभ करना। और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसमें दिया गया है, तो इसका मतलब भी यही होता है, क्योंकि लीव या छोड़ना होता है। इसके बाद आ जाता है इस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और इसमें है विपरीतार्थक विलोम उल्टा। तो इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा आपने बताना है। विशाल कह देते हैं इसको, तो विशाल का उल्टा कौन सा होगा, ये सॉफ्ट है, वीक, ये एवरेज। तो कौन सा होगा यहाँ पर, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है टीनी, तो ये छोटा विशाल। नेक्स्ट है यहाँ पर स्थान फिल करना है। गॉड हेल्प दोस हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो गॉड हेल्प दोस, तो क्या आएगा, हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट है यहाँ पर चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। राहुल सेड आई एम बिजी नाउ, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो कॉमा हटाकर दैट जो है इसका प्रयोग हो जाएगा। तो क्या बनेगा, राहुल सेड दैट, आई ही में चेंज हो जाएगा, आई क्योंकि ही आई एम के साथ लगा है, जब ही होगा तो वाज, ही वाज बिजी, और नाउ देन में, तो इस प्रकार से चेंज होगा जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मार्क द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, तो जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिकेट जो है यहाँ से जो है शुरू होगा, तो क्रिकेट से शुरू होगा, क्रिकेट इज प्ले थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्रिकेट इज प्लेड बाय आई मी में, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी विद माई फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बनेगा 1 वाला। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियाँ। टू फ्लॉग ए डेड हाउस, मरा हुआ जो घोड़ा होता है उसको पीटना, तो इसका जो यहाँ पर मतलब क्या है, और इसका जो मतलब है ऑप्शन 2 वाला, टू वेस्ट वंस एफर्ट, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति पर या रोग मतलब लड़ने पीटने से कोई फायदा नहीं, टू वेस्ट वंस एफर्ट, टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, तो उसको क्या कहा जाएगा, और उसको क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर एरर वाला क्वेश्चन है, तो एरर बताना भी यहाँ पर कौन से में है, किस कांड से है। यहाँ पर एरर की बात करें तो जो ऑप्शन 2 है इसी में है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कैपेबल टू डू दिस वर्क, और जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कैपेबल ऑफ डूइंग, इसके साथ ING लग जाएगा और दिस वर्क, जिरन का यहाँ पर प्रयोग होगा।
तो इन्फिनिटिव जो उसका प्रयोग नहीं होगा, जिरन को होगा, तो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क ये बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये कुछ जो दिए गए हैं इनको आपने सही क्रम में लगाना है। तो कौन सी लाइन यहाँ पर पहले, कौन सी बाद में आएगी। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन 3 वाला इसका बनेगा, अर्थात सबसे पहले जो डी वाली लाइन आएगी, हाउ डिड पीपल क्लीन देयर टीथ बिफोर द टूथब्रश वाज इन्वेंटेड। तो पहले कैसे करते थे जब ये नहीं था। फिर उसके बाद फिर ये डी के बाद ये वाली आ जाएगी, दे यूज द ट्विंग्स कॉल्ड च्यू स्टिक्स एज टूथ क्लीन। जैसे अभी भी किया जाता है, अभी ब्रश की जगह पर दंत मंजन जो होते हैं तो पेड़ की जो टहनी होती है उनको तोड़कर किया जाता है, तो उसी से करते थे पहले भी। और सबसे जो अच्छी जो आज के समय में जो दांत साफ करने के लिए जो ब्रश है वो इसी को माना गया है। नीम की अगर टहनी को तोड़कर सुबह कर लिया जाए तो इससे दांत के कीड़े नहीं लगते। तो इस प्रकार से बनेगा DACP। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो ये संख्या, गुण, सर्वनामिक या परिणामवाचक है। यह कुत्ता मेरा है, तो यहाँ पर मेरा है, कुत्ता मेरा है। तो अगर देखें तो निजवाचक तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, वैसे तो निज में भी चला जाता है, लेकिन निज यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो इस कारण से सर्वनामिक विशेषण का ये उदाहरण हो जाएगा कि जब कोई सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। वैसे तो ये निजवाचक में भी बन जाता है। इसके बाद आ जाता है विस्तार का विलोम विपरीतार्थक उल्टा आपने बताना है। तो यहाँ पर इसका देखें तो विस्तार का कौन सा बनेगा। तो विस्तार जो है इसका संक्षिप्त हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला। इसके बाद विगन है, विगन का पर्यायवाची बताना है, समानार्थी। तो इसका देखें तो कौन सा बनेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, अंतराय। नेक्स्ट आ जाता है तिलांजलि देना, मुहावरा। इसका मतलब क्या होता है, मार देना, जला देना, नाश कर देना, त्याग देना। तो तिलांजलि देना का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। नेक्स्ट आ जाता है घर पर सब कुशल पूर्वक है, वाक्य में अशुद्धि है। तो घर पर सब कुशल पूर्वक है, लिंग सर्वनाम कारक या संज्ञा की। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सी है, और यहाँ पर आई है कारक वाली, घर पर, क्योंकि घर के ऊपर नहीं होता, घर के अंदर होता है। घर में सब कुशल पूर्वक है, न कि घर के ऊपर। तो इसी कारण से यहाँ पर ये गलत है। इसके बाद है नारी शब्द का एक पर्यायवाची नहीं है, वनिता, कामिनी, रमणी या विनीता। नारी जो है इसका एक पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, विनीता। तो यही जो इसका नहीं है। विनीता जो होता है वो विनीत का स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद है यहाँ पर इस जो दिया गया है इस लाइन को आपने कंप्लीट करना है। जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर्यटन की संभावना बहुत ही प्रबल, सुहानी, सफल या अमल है। और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन जो है एक वाला हमारा बनेगा, तो जहाँ पर संभावनाएं बहुत प्रबल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, उचित शुद्ध वाक्य पहचानिए। लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़कियों सेब खा रही हैं, लड़कियां सेब खा रही है, लड़की सेब खा रही है। तो यहाँ पर देखें तो कौन से वाला सही बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 वाला ही सही बना है, लड़कियां सेब खा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी हैं तो लड़कियां। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द के विरोधार्थी शब्द बताइए। निर्माण का विरोध मतलब विपरीतार्थक विलोम उल्टा। निर्माण करना मतलब क्या होता है इसका, तो नष्ट करना, विनाश करना, विनाश होना, ऑप्शन 4 वाला। इसके बाद है मन चंगा तो कटौती में गंगा, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो सही अर्थ देखें तो यहाँ पर कौन सा है, सही अर्थ जो है इसमें बनेगा ऑप्शन 2 वाला, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।